हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं हम लोग एग्ज़ाम में। 10th 12th दोनों दोनों के लिए मैं बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड में आप किस तरह से पढ़ाई करें ताकि आप 95 प्लस स्कोर कर सकें। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपके 95% नहीं आए तो आपके कम से कम 80% तो आपके मैं स्कोर करवा दूंगा, अगर आपने इस रणनीति को समझ लिया तो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, आपको अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहली बात क्या है, वीक सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्या कह रहा था कि वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो वीक सब्जेक्ट का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाँ मुझे अच्छी तैयारी करनी है तो हमको अपने वीक सब्जेक्ट पर काम करना होगा। तो वीक सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है लेकिन आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इससे आपका सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कितने घंटे पढ़ें भैया, ये सवाल कोई लॉजिक नहीं बनता कि कितने घंटे पढ़ें। जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं उतने घंटे पढ़ें, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूँ 8 से 10 घंटा ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपने 1 जनवरी से देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 30 दिन ही रह गए। फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही लगा, यानी कि सिर्फ आपके पास 1 महीना है। 1 महीने में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो एक महीने में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पढ़ना कैसे, मैं ये भी बात करूँगा। ठीक है, और कुछ लोगों के मन में ये विषय आ रहा हो कि कहाँ से पढ़ें, नोट से पढ़ें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ें कि सॉल्व पेपर्स लगाएं, अनसॉल्व पेपर्स लगाएं, क्या करें, ये भी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, मार्केट से एक क्वेश्चन बैंक ले लें। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक से ही देखने को मिलता है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया, ठीक है, तो आपके समझ लीजिए 80+ % आपके इसी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 80% आपका परसेंट इसी से बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक से ही बनाए जाते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अदर बुक्स से पूछ लिए जाते हैं, बाकी तो जो होते हैं वो क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कहाँ से पढ़ें ये भी बात हो गई, और कितने घंटे पढ़ना है, 8 से 10 घंटे पढ़ना है, ये भी बात हो गई। ठीक, क्या पढ़ें, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोट कॉपी लेनी है। ठीक है, साथ में आपको एक नोट आउट करना है कि आपके टीचर्स ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, साथ में आपके जो क्या नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर के हो गए, साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और साथ में जो आपके नोट्स हो गए, सबको एक साथ ले लीजिए और उनको किससे मैच करना है, आपके क्वेश्चन बैंक से मैच करना है। ठीक है, जो सरल डेफिनेशन में हो, ठीक है, जिसको आप लिख सकें, मतलब आपको कॉपी में अच्छे से लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी जो होगा एग्जामिनर अच्छे से चेक कर सके। ठीक है, तो उस हिसाब से कि आपको देखते ही नंबर आपको अच्छे दे दे, उस हिसाब को आपका आंसर होना चाहिए। तो आपके लिए नोट्स, अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक है उसकी क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्वेश्चन के एनालिसिस करिए कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, कम से कम 5 वर्षों के क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं क्या है। तो मैं क्या बता रहा था, एक क्वेश्चन बैंक लेना जिससे आपके 80% मार्क्स मतलब आपके बन जाएंगे। ठीक है, आपके 80% स्कोर आप कर पाएंगे। मॉडल पेपर अगर हो सके तो सॉल्व पेपर जो यूपी बोर्ड प्रोवाइड करती है वो क्वेश्चन से उससे देख लीजिएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, और फार्मूला को जो है अच्छे से आपको रीड करना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो, एक कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, और डेली आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर फार्मूला ही बच्चे भूल जाते हैं। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, आपके 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। ये टाइप होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट की प्रैक्टिस करनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों की ये प्रैक्टिस करनी कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपको सेल्फ स्टडी करनी है कि आपने कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा। ठीक,
आपको खुद से पता होना चाहिए। कोचिंग वोचिंग से आप कुछ नहीं रखा, आपको खुद ही आप याद करना होगा। कोचिंग वगैरह जाना बंद कर दीजिए, सीधा अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब जितना कोचिंग में पढ़ना था पढ़ लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप सेल्फ स्टडी से ही अपना काम चलाइए, सेल्फ स्टडी से ही अपना पढ़िए। ठीक, अगर डाउट्स होते हैं तो अपने किसी यार दोस्त से जो आपको बेस्ट बेस्ट वेल विशर हो, ठीक है, उससे मतलब आप पूछ सकते हैं। और रिवीजन पे खासकर ध्यान रखना है, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो मेरा कहना ये है कि आप अगर अच्छे से अपनी सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, हर चीज़ पे नहीं भागना है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अपना सिलेबस बार बार वही देख रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। बार बार हर जगह से पढ़ने से अच्छा है सिर्फ एक बुक आप कवर कर लें, तो जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि 10 बुकें नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बुक पढ़नी है। ठीक है, कि असाइनमेंट भी करना है, ये भी करना है, असाइनमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, सब एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, फिर इसके बाद जो अनदर अदर टॉपिक्स बचे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं, उनको कवर कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चंस देखने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उसके पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन तीनों पर ज़्यादा कमांड रखनी है। बाकी फिर आप मॉडल पेपर लगाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मार्केट में अनसॉल्व पेपर्स आ गए हैं, तो आप अनसॉल्व पेपर्स भी लगा सकते हैं, कम से कम 5 साल के। अब पिछले 5 वर्षों के, यानी कि पिछले 5 वर्षों के जो सॉल्व पेपर्स हैं, अनसॉल्व पेपर्स हैं, वो आप लगा सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम का पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से, क्योंकि 5 वर्षों के प्रश्न से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा कि आप अपने मतलब 10 घंटे को कह रहे हैं कि 10 घंटे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक टाइम टेबल भी लेके आऊँगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जिससे आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, या 8 से 10 घंटे की एक वीडियो लेके आऊँगा कि कितने घंटे आपको पढ़ सकते हैं। और ऐसा शेड्यूल बनाऊँगा जिससे आप पढ़ पाएंगे, आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे, ऐसा एक टाइम टेबल लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।